Hello, Namaste, and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स देता हूँ। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का इतिहास देखूँ, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें शुरू में जितने भी जो एडवोकेट्स थे या जजेस थे, वो सारे ब्रिटिश अपॉइंटेड थे। शुरू में कॉलेजियम सिस्टम जब स्थापित किया गया तो वो ट्रेडिशंस चलते रहे इंडिपेंडेंट भारत में। कॉलेजियम सिस्टम का में बहुत सारे आर्टिकल्स भी होते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट आउट किया है धनखड़ जी ने, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि पीपल आर लूजिंग फेथ इन द जुडिशरी। हाउ कैन जुडिशरी डिसाइड व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड डू? Okay, recently huge cash was recovered from a judge. Nothing happened to him. जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेक्निकली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इजीली रिमूव देम। अगर चाहे तो पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं, बहुत बार किया उन्होंने। और पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम ऑल्सो, कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो दी कॉलोनियल, जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी वेस्टर्न लॉ को भी कोट किया, वेस्टर्न जजमेंट को भी कोट किया। कभी भी किसी सॉवरेन नेशन के इतिहास में ऐसा होता नहीं है जो दूसरे देश के लॉज को कोट करे। कभी ऐसा होता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। जैसे कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट नेटिव जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके राइट्स पे कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए कभी भी कोई जजमेंट नहीं देता है, क्योंकि उनका जो जुरिस्डिक्शन वहाँ पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए फॉलोज द कांग्रेस, और कांग्रेस में अमेरिका में आपको मालूम ही है जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट करता है। और जो जैसे ओबामा ने बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया था एट एवरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, काउंटी लेवल और स्टेट लेवल, वो सब अपॉइंट किया था। दैट इज डन बाय द पॉलिटिशियंस विद अप्रूवल फ्रॉम द कांग्रेस। में कांग्रेस मतलब अमेरिका में क्या होता है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंबाइंड को कांग्रेस बोलते हैं। भारत में भी वैसा ही सिस्टम है। भारत में है राज्यसभा, लोकसभा, और इंडिपेंडेंटली वहाँ से अपॉइंटमेंट्स होती हैं और कॉलेजियन सिस्टम से रिकमेंडेशन जाती हैं फॉर अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट्स कभी कभी रिफ्यूज़ भी कर सकती हैं उनका अपॉइंटमेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो जुडिशरी है उनको इंडिपेंडेंस दी गई है आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में 142 और बाकी आर्टिकल्स हैं। दैट इज़ ओनली टू इन केस देयर इज़ ए ब्रेक डाउन इन द स्ट्रक्चर, कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशरी हावी हो जाए तभी होता है। लेकिन इफ़ यू कंपेयर दिस विद अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इज द वर्क ऑफ द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल, विद रिस्पेक्ट टू द केस। जो भी केस होगा उसके ऊपर होता है। भारत में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो काफ़ी लेफ्ट से इंस्पायर्ड है। आपको बहुत सारे जजेस हैं इधर, मैंने सबके नाम निकाले हैं, इधर देख रहा हूँ मैं सबके नाम। जैसे संजीव खन्ना है, भूषण है, और रामकृष्ण गवई हैं, भूषण रामकृष्ण गवई, सूर्यकांत, अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। आप लोग विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं, आपको इन सब के जो नाम आपको पता लग जाएंगे कि हु आर दे और इन्होंने क्या क्या काम किया है। असदुद्दीन अमनुल्लाह, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदाल, ऐसे करके सबके नाम आपको मिल जाएंगे विकिपीडिया में। लिस्ट ऑफ जजेस उस पर ज़्यादा डिटेल्स होता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जो आपको जजेस के नाम मिलते हैं वो जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण राम रेखा, 5 के मेन मिलते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 33 जजेस 5 आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द मेन, 5 आर द मेन कॉलेजियम के मेंबर्स भी हैं। और इन सब के नाम आपको मिलते हैं जो मेन है। एंड इन सब का आपको मिलेगा कि कौन से केसेस किए हैं, कौन से बार से आए हैं, ऑल दोस डिटेल्स आर देयर। प्रॉब्लम कुछ और है।
प्रॉब्लम किधर है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इन सब का एजुकेशन का आप देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द केसेस एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रीवियस जजेस। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए कि प्रेसिडेंट्स होना चाहिए जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, जो उसका पंच लाइन मोटो है वो है यतो धर्मस ततो जय। जहाँ पे धर्म होगी वहीं पे विक्ट्री होगी, वहीं पे जय होगी। ततो जय, विक्ट्री इन द बैटल फील्ड, मतलब ये तो महाभारत से लिया हुआ श्लोक है। तो जहाँ भी धर्म होगा वहाँ पे विक्ट्री होगी। ये तो कृष्ण भी बोलते हैं, बाकी सब पांडव भी बोलते हैं, भीष्म बोलते हैं, जब सभी लोगों ने बोला है इस बात को, युधिष्ठिर ने बोला है। लेकिन धर्म किधर है? देखिए, पुराने समय में न्यायाधीश अलग पोजीशन नहीं होती थी। राजा को ही न्याय का अच्छा ज्ञान होता था, धर्म का ज्ञान होता था, मतलब कि शास्त्रों का ज्ञान होता था। आप देखेंगे महाभारत में और शास्त्रों में जगह जगह वो लोग प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं। ऐसा पहले कब हुआ? धर्म का एक अर्थ आता है, लॉ भी आता है। तो जहां भी धर्म होगा वहीं पे जय होगी। धर्म का अर्थ लॉ भी होता है। और लॉ की जब हम बात करते हैं या धर्म की जो ड्यूटीज की बात करते हैं, वहां पर आपको पुराने पुराने रेफरेंसेस कोट करके ही एक केस बनाया जाता है। जैसे साधारण सा डिसीजन, मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि पांचों पांडवों की शादी द्रौपदी से हो या ना हो, उस पर कितना डिस्कशन हुआ। आप मेरी पुस्तक देख सकते हैं युधिष्ठिर, उसमें कितना डिस्कशन हुआ कि क्यों नहीं हो, इस पे डिस्कशन हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए। और युधिष्ठिर ने उस समय राय मांगी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, व्यासदेव, पांडव, ये सब मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। द्रुपद, द्रौपदी के भाई, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, उनके पिता, इन सब के बीच में डिस्कशन हुआ। और वहाँ पे कुंती भी बैठी। तब जाके निर्णय हुआ कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उदाहरण मिलता है। और भी अन्य उदाहरण है, जैसे कि महाराज चोला के जो राजा थे, जो उनके आखिरी राजा थे, उनको जब युद्ध करने का समय आया, तो जब वो पूर्वी भारत के मतलब मलय देशों में जा रहे थे, जो कि साउथ चाइना सी आता है, मलय द्वीप, मलय सागर का, उधर जा रहे थे। तो भी वहाँ पे डिस्कशन हुआ बड़ी काउंसिल में, सबको ज्ञान था। तो न्यायाधीशों का सिस्टम या न्याय का सिस्टम पहले राजा ही हैंडल करता था। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो अब राजा को सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट पे छोड़ देगा, कमेटी पे छोड़ देगा। जहाँ पे अब कमेटी की बात आ जाती है वहाँ पे न्याय मुश्किल हो जाता है। और ये जो सिस्टम बना था, ये बना था ओरिजिनल जो वेस्टर्न सिस्टम बना था, जिसको भारत फॉलो करता है, वो बना था मोनार्की को बचाने के लिए। मोनार्की को बचाने के लिए बना था। क्योंकि आप किसी भी शास्त्र में देखेंगे, धर्मशास्त्र में, क्योंकि धर्म है ना, ये धर्म की बात हो रही है, यतो धर्मस ततो जया। क्योंकि धर्म की बात हो रही है तो अब हम धर्म का ही रेफरेंस लेंगे। धर्म शास्त्र कौन से हैं? मानव स्मृति है, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। मानव शास्त्र है, उसको मनुस्मृति बोला जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सब धर्मशास्त्र है। और इन धर्मशास्त्रों के का प्रतिपादन करना, तो हमारे जो लोग हैं, अगर भारत की देखा जाए तो भारत तो धार्मिक देश है। भारत में तो यही लॉ चलेगा, धर्म का लॉ चलेगा। और धर्म में सबको सुख मिलेगा, सबको शांति मिलेगी। जैसे मुसलमानों को भी शांति मिलेगी, नहीं तो अगर शरिया उनके ऊपर लगा दिया जाए तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर जो भी पत्थर फेंक रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये सब कर रहा है, तो उस पर कड़ी शरिया उनके ऊपर लग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा कन्वीनियंटली शरिया और सिविल लॉ मतलब धर्मशास्त्र के अनुसार, मोटो तो यही है, धर्म का ही है, लेकिन धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इन सब का एजुकेशन आप देखेंगे, सारे जजेस का एजुकेशन देखेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं इनको धर्म का ज्ञान दिया गया हो। किसी भी जज का धार्मिक एजुकेशन शायद नहीं दिखता, यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिखता, ना किसी परंपरा में दिखता है, ना किसी से उनका गुरु से कोई सानिध्य है, कुछ नहीं दिखता। मतलब अगर कोई ज्ञान ही नहीं है फॉर्मल कंडीशन से, तो धर्म के बारे में कैसे बात कर सकते हैं?
जो धर्म के बारे में बात किया, तो धर्म तत्व है, तो हिंदू तो हमेशा डिसएडवांटेज पोजीशन पे ही रहेंगे। वो अपने ही देश में हिंदू विल बी डिसएडवांटेज पोजीशन। अमेरिका में अगर लॉ को हम देखते हैं तो अब्राहमिक लॉज है। अब्राहमिक लॉज में अब्राहमिक प्रेसिडेंट से ही डिसीजन होता है, एंड में जाके डेविड और गोलियत पे जाके रुक जाएगा कि हु इज इवल हु इज नॉट इवल। लेकिन धर्म में तो ऐसा परिभाषा ही नहीं है इवल का, है ना। दुष्टता है लेकिन वो करेक्ट की जा सकती है, परमानेंट हेल और हेवन भी नहीं है। तो भारत के लॉज को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, मेरी पुस्तक है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, वहाँ पे मैं नारद मुनि के जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, उसमें बड़ी क्लियरली सारे धार्मिक विषयों पे उन्होंने युधिष्ठिर से उन्होंने प्रश्न किए हैं। क्या वो रेडी है, मतलब ये जानने के लिए क्या वो राजा बन सकता है या नहीं बन सकता। और एक हायरार्की सेटअप है कि राजा को अगर धर्म का ज्ञान नहीं है तो राजा बनने योग्य नहीं है, राजा को अगर अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी राजा बनने योग्य नहीं है। लेकिन आप जो टायरनी देख रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो आ रही है एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब उनको हर चीज़ को समान रूप में देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कौन धर्म की साइड है कौन नहीं धर्म की साइड है। अगर भारत देश है तो भारत के जो मेजोरिटी लोग हैं उनके ऊपर धर्म का डेफिनेशन होना चाहिए, बाकी लोगों पे उनके हिसाब से डेडिकेशन होना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि शरिया कोर्ट बनने चाहिए सेपरेटली और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर कुछ डिसीजन लेना इस प्रकार का तो सारे शरिया के लॉज स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल मेजर सऊदी अरेबिया से कंसल्ट करके मुसलमानों पे लगा दिए जाए। जैसे ही आप उनके ऊपर लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ 24 घंटे में कोई मुसलमान नहीं बचने वाला नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे हैं। हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद में, सॉरी बंगाल में देखें, मुर्शिदाबाद में, बांग्लादेश में हमने देखा। लेकिन जब जस्टिस की बात आती है बड़ी सिलेक्टिवली जो है, अभी जैसे वक्फ बोर्ड में उन्होंने बोला अंडर कंसिडरेशन, है ना, सिलेक्टिवली वो यूज कर रहे हैं। तो ये कहाँ का ये इम्पार्शलिटी है, इम्पार्शलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जज के मनोभाव पे ही सब कुछ चल रहा है, वो जैसा सोचेगा जिस दिन, क्योंकि माई बाप खुद ही है, जो आदमी खुद को अपॉइंट करे उसको क्या अकाउंटेबिलिटी है, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रेसिडेंट को भेज दिया, डिले नहीं होना चाहिए 30 दिन से ज़्यादा, 90 दिन से ज़्यादा। तो दिस इज द, क्या हो गया जब अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, एक्सट्रीम ईगो कम्स इन, एक्सट्रीम ईगो, और उसमें आप सही में जजमेंट नहीं ले सकते क्योंकि नाउ यू आर बायस्ड, और उसमें लोगों को न्याय भी नहीं मिलेगा, अशांति। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा रोष है इस बात के ऊपर कि जब मुसलमान हिंदुओं पे SC ST एक्ट लगाया जाता है, छोटी छोटी बातों पे जेल में बंद कर दिया जाता है, सालों तक यूथ बंद है, सालों तक यूथ बंद है। मुझे ये बात कितने लोगों ने बताई है फ़ोन कर करके, और मैं स्वयं देखा है। डर के मारे वो लगाते नहीं, पुलिस लगा देता है जाके, उस पर आप सड़ते रहिए। यू कांट अफोर्ड अटॉर्नी, लॉयर एडवोकेट आपको मिलेगा नहीं, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। सो द होल सिस्टम इज ब्रेकिंग अपार्ट। मतलब जो काम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में फॉरेन पावर्स नहीं कर सकी, वही काम वो कर रही हैं थ्रू जस्टिस डिपार्टमेंट, थ्रू सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट सिस्टम। तो कहाँ पे ये न्याय है? अच्छा, उन्होंने एक जज पकड़ा गया पैसे के साथ, वो तो पकड़ा गया, बाकी तो बहुत सारे हो सकते हैं पकड़े ना कर, अब तो शंका सब पे होगी। और इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं। जिन के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, अगर अमेरिका में कोई जज है उसका बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़े, स्पेशली नॉन अब्राहमिक कंट्रीज, नॉन यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है। इवन उसमें भी क्राइटेरिया होता है। यूके में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज में पढ़ रहे हैं तो इट विल बी क्वेश्चन देयर लॉयल्टी टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों के माध्यम से तो इजीली इंटरफेयर किया जा सकता है इनकी लाइफ्स में, जजमेंट से काफी किया जा सकता है। कितने सारे जजमेंट्स हैं जो क्वेश्चनेबल है, एंटी हिंदू जजमेंट्स, एंटी हिंदू जजमेंट्स, स्पेसिफिकली एंटी हिंदू जजमेंट्स, है ना। मैं तो सिर्फ एक ही बात पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर आपका लोगो है ये तो धर्मस्थ तो जय, तो वेयर इज धर्म?
किस आधार पे धर्म पे बात हो रही है? आधार तो होना चाहिए। क्या वेद पुराण इनके ऊपर, इनको आधार लेके बात हो रही है? इस पे वो बोलेंगे हम कम्युनल हो गए, बोल सकते हैं कम्युनल हो गए। तो ये बहुत भयंकर विषय है और अच्छा है कि ये इस समय पे आया है जब सारे भारतीय सजग हैं और इस इंस्टीट्यूशन को बदलने की बहुत आवश्यकता है। अगर मैं निष्पक्ष तरीके से देखूं, फॉरेन तरीके से देखूं कि ये कोर्ट भारतीयों के लिए काम ही नहीं कर रहा, ये काम ही नहीं कर रहा भारतीयों के लिए, ये काम कर रहा है धनी व्यक्तियों के लिए, जो कि पर्पस था एग्जैक्टली कोर्ट सेटअप करने का वेस्टर्न सिस्टम का, या फिर मोनार्की का, या दोज हु रिप्रेजेंट मोनार्की, उनके लिए काम कर रहा है। सपोज अगर कोई केस होता है, सपोज कोई केस होता है इंटरनेशनल स्पाई, अभी जैसे कमर्शियल केस हुआ वेयर एलॉन मस्क ने लॉसूट फाइल किया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके विरुद्ध, तुरंत उसका जजमेंट दे दिया गया बिकॉज एक्सट्रीम फीस वॉज पेड। बट और ये कोर्ट ये भी नहीं देख रहा है कि वाई वन लॉयर इज ओनली रिप्रेजेंटिंग वन पार्टी। व्हाट आर द रूल्स? कॉमन सेंस रूल्स होने चाहिए ना कि अगर ये व्यक्ति हमेशा एक ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ दोज केसेस, वो तो स्टडी करना चाहिए। मतलब कि उसने पिछले समय में क्या किया। जैसे एक लॉयर है कपिल, उनका लास्ट नेम मुझे मालूम नहीं, बड़े फेमस लॉयर है। वो सारे केसेस लेते हैं, कांग्रेस के, मुसलमानों के, सबके केसेस लेते हैं और उन्हीं के केसेस लेते हैं और तर्क प्रोड्यूस करते हैं। बट ये तर्क क्यों नहीं किया जाता? अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं मुसलमान हूँ, तो उसके ऊपर एक्सट्रीम केस और शरिया लगाया जाए और बाकी जो नॉन मुस्लिम है उस पर धर्म के अनुसार केस किया जाए, फाइट किया जाए, वेद शास्त्र पुराणों के आधार पे किया जाए। इसको डिवीजन नहीं बोलेंगे और उस पर जस्टिस डिलीवर करे उन्हीं के हिसाब से। तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाके कैन नॉट टेक द, जो सहारा लेते हैं ना कि जब उनकी गलती, जब ऐसा लगता है कि वो उनको कन्विक्ट किया जाएगा तब वो सीधा सब सिविल कोर्ट पे आ जाते हैं, और जब उनको लगता है कि अब छूट जाएंगे तो इस्लाम के कोर्ट में आ जाएंगे, है ना। तो कहीं पे सिस्टम डालना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत बात होती है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा हिंदुओं को ही नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड से। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, उसका दो रीज़न है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो लॉज हैं उनको अभी मुसलमान तो फॉलो नहीं करेंगे कुछ भी लॉ, तो सारे लॉज यूसी के हिंदुओं पे लगेंगे। तो इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम आ गया। स्टेट गवर्नमेंट से इन्फोर्स नहीं कर रही है तो कैसे उसको लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा? समझ रहे हैं आप बात? और दूसरी प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में अगर आप यूसीसी को देखें, ओनली सर्टेन प्रोविजंस आर रिलीजन स्पेसिफिक। अब जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ इज द मोस्ट मिसयूज लॉ। बहुत सारे भारतीयों के राइट्स चले गए उस चक्कर में, है ना। जो कॉमन सेंस, तो अगर मैं हिंदू पर्सनल लॉ की बात करता हूँ तो वेयर आर द स्टेटमेंट्स उसके अंदर जिसके ऊपर आप जज करेंगे, जो धर्मशास्त्र से आए, धर्मशास्त्र, वेद पुराण, मानव स्मृति, यहाँ से जो कौन से स्टेटमेंट्स जिनके ऊपर आप जज करें भारतीय हिंदुओं को, है ना। आपने जो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आपके कोर्ट पे विश्वास नहीं है और बाद में जाके आपके कोर्ट के इस जजमेंट को रिजेक्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कुरान, तो उस पर कुरान के आधार पे क्यों नहीं करते हैं? उसके ऊपर कुरान अगर बोलता है तो 4 शादी तो आप नहीं कर सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं? सऊदी अरेबिया में अगर लॉज आप देखें, सऊदी अरेबिया में अगर आप किसी पे आग लगाते हैं, कुछ करते हैं, आगजनी करते हैं, तो मृत्यु दंड है वहाँ पे। क्यों नहीं आप अप्लाई करते हैं मृत्यु दंड भी? तो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वो तो धर्म हुआ नहीं, है ना, वो तो धर्म हुआ नहीं। सो वेयर इज जस्टिस, मेरा क्वेश्चन है, वेयर इज जस्टिस? और अमेरिका में भी हम देख ही रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत सारे जजेस को निकालने शुरू कर दिया है, बिकॉज उनका लॉयल्टी कहीं और है। दे नॉट सीइंग द मेरिट्स ऑफ द केस, वो एक प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ डिसाइड कर रहे हैं, वो निकालना शुरू कर दिया है, उनकी पावर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और ऐसा तो होगा नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का जो जस्टिस होगा वो ही विल वर्क अगेंस्ट द प्रेसिडेंट,
क्योंकि उनके पास अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव पावर है। तो फिर हमको पूरा सिस्टम ही चेंज करना चाहिए। अगर अमेरिका को ही फॉलो करना है तो अल्टीमेट अथॉरिटी, जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, किंग इज अबव द लॉ, नोबडी कैन टच द किंग। तो भारत में भी ऐसा करना पड़ेगा कि भारत का प्रेसिडेंट, भारत का प्राइम मिनिस्टर इज अबव द लॉ, तब इक्वल पे बात होगी। हाउ कैन ओनली द सुप्रीम कोर्ट जजेस बी अबव द लॉ? उनके ऊपर क्यों नहीं केस हुए? वाई द जज इज स्टिल वर्किंग, जिसके घर में पैसा मिला? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन ओनली बी आंसर्ड इफ देयर इज सुप्रीम कोर्ट फॉलोज जो उसका पंच लाइन है, यतो धर्मस ततो जया। धर्म तो यूनिफॉर्म होता है। तो अगर धर्म की बात हो रही है तो धर्म तो डिफाइन किया गया वेदों में और कहीं नहीं डिफाइन किया गया। तो आई रेस्ट माई केस हियर। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई रेस्ट माई केस। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पंच लाइन में अगर धर्म है तो वो धर्म लोगों को क्यों नहीं दिखता? वाई ओनली हिंदूज आर टारगेटेड? वाई इन एवरी केस? क्या हिंदू कोर्ट के सामने जाना ही बंद कर दे, विजिलेंटे पोजीशन ले ले? विजिलेंटे की पोजीशन मालूम है अमेरिका में, कि अपने हाथ में लॉ ले, जस्टिस डिलीवर करे मनुस्मृति के आधार पे। तो अगर ये सिचुएशन चाहिए तो ठीक है, फिर आपका जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को। और सतोलॉजी को इसमें बोलने में क्या अथॉरिटी है? क्योंकि हम शास्त्र पे बात करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव द अथॉरिटी ऑन स्पीकिंग इट। तो हम लोग अपने व्यूज पॉइंट रख सकते हैं और आप लोग उसमें सुन के जज करिए, कमेंट्स पे लिखिए आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसा लगा, उसमें मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट आई स्टैंड मोर एजुकेटेड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।